रसूलुल्लाह ने मना किया है, बाजमात नमाज पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो मैंने आपको बताया था ये तरावी का जो मौजू है, ये 4 चीजों से हम समझेंगे। पहली चीज कुरान मजीद से। कुरान से क्या मालूम हुआ? कुरान में तो कोई हुक्म नहीं है। सुन्नत रसूल से। सुन्नत रसूल से क्या मालूम है? बुखारी मुस्लिम की रिवायत से, ज़ैद इब्न साबित से, जो मैंने आपको बताई कि रसूलुल्लाह ने ये पढ़ने से मना किया। और मेरे सुन्नी भाइयों, सुन्नी नौजवानों, ये बुखारी मुस्लिम आपको बता रहा हूं मैं, बुखारी की है। फिर ये मुस्लिम की रिवायत है, ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि एक दिन आप तशरीफ नहीं लाए, आप सहाबा को, जो बुखारी की रिवायत है उसमें ये है कि मना कर दिया था। यहाँ मुस्लिम की रिवायत ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, सहाबा बआवाज़ बुलंद बातें करने लगे। अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देरी की। क़ाल फलम यख़रुज इलैहिम फ़रफ़अू अस्वातहुम, आप नहीं आए उनकी जानिब, यानी आप नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए। तो सहाबा की आवाजें बुलंद होने लग गई। ये कहते हैं और दरवाजे पर कंकरियां फेंकनी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए उन्होंने क्या अमल शुरू किया? बुलंद आवाजों से पहले आवाजें बुलंद हुई और फिर दरवाजे को जो कंकरियां होती हैं वो मारना शुरू कर दी, फेंकना शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इस हाल में कि आप गजबनाक थे, आप गुस्से में थे, ये मना कर दिया था और उसके बावजूद ये क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मेरा गुमान है कि ये नमाज तुम पर फर्ज कर दी जाएगी। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो ये नमाज तुम पर फर्ज कर दी जाएगी। तुम अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, क्योंकि फराइज के बाद किसी शख्स की बेहतरीन नमाज वो है जो घर में अदा करे। तो ये सही मुस्लिम है मेरे भाई। सिर्फ ये नहीं है कि सूरज गुरूब हो गया और यहाँ से छुआरा जो है वो मुंह में चला गया, खजूर मुंह में चला गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात आ जाए और सूरज गुरूब हो जाए, और ये जो आयत है सूरह बकरा की 187, इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अब जब इफ्तार करना है, अतिम्मुस सियाम, रोजे को, सियाम को कंप्लीट करना है। कब तक करना है? इलल लैल, रात तक करना है। कुरान की आयात से ये बात मालूम होती है कि कुरान लैल और मगरिब के अंदर फर्क करता है। खुद तर्जमा करते हुए हमारे देवबंदी बरेलवी जो हजरात हैं वो तर्जमा यहाँ पर रात करते हैं, मगरिब का तो कोई तर्जमा नहीं करते। तो इसी से मालूम हुआ कि यहाँ पर रात मुराद है, मगरिब मुराद नहीं है। तो रिवायत बुखारी मुस्लिम की पेश की गई है 1954 और मुस्लिम की 1100, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से। आप इस रिवायत को देखें तो इस रिवायत में भी वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुरान मजीद ने जिस तरह लैल बयान किया है, इसी तरह इस रिवायत से भी रात ही मालूम होती है, मगरिब को कोई रात नहीं कहता। और ये रिवायत के अंदर भी यही मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात आ जाए और सूरज गुरूब हो जाए। सिर्फ ये नहीं है कि सूरज गुरूब हो गया और यहाँ से छुआरा जो है वो मुंह में चला गया, खजूर मुंह में चला गई। इसीलिए शिया के यहाँ भी वो इसी के ऊपर अमल किया जाता है, इंतजार करते हैं। मेरा भी खुद मामूल ये है, मगरिब की अजान हो जाती है, उसके बाद फिर जब रात छा जाए नमाज पढ़ लें आप, नमाज पढ़ने के बाद आप इफ्तारी करें। ये तो नहीं, अजान की मशरूइयत क्यों है? अजान की मशरूइयत इसीलिए है कि आपने उसके साथ नमाज पढ़नी है। अजान की मशरूइयत रोजे के लिए नहीं है, वो टाइम इसके लिए नहीं है रोजे के लिए। हमने आज अजान के साथ ही क्या कर दिया, कारी साहब अजान देंगे, मौलाना साहब, और बस जनाब यहाँ से आपने रोजा इफ्तार कर लेना। नहीं, अजान को रखा गया है नमाज के लिए, बुलाने के लिए।